हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। 1956 में उन्होंने एक टैक्सोनॉमी दिया था जिसको हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का मीनिंग होता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि जो स्टूडेंट होता है वो 3 तरीके से सीखता है। जो भी लर्निंग होता है वो 3 तरीके से होता है। एक होता है कॉग्निटिव लेवल पे, एक होता है अफेक्टिव लेवल पे और एक साइकोमोटर। इन 3 डोमेन में कॉग्निटिव डोमेन सबसे इम्पोर्टेंट है, बट इस वीडियो में हम तीनों डोमेन के ऊपर चर्चा करेंगे। जो कॉग्निटिव डोमेन है वो रिलेटेड होता है माइंड से, अफेक्टिव होता है हार्ट से, एंड साइकोमोटर जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो हम करके सीखते हैं फिजिकली। तो चलिए देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सबसे पहले समझते हैं कॉग्निटिव डोमेन को। जो नॉलेज होता है उसका मीनिंग होता है याद करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम याद रखते हैं। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप याद करते हो, उसको कहते हैं हम नॉलेज। जो कॉम्प्रहेंसन होता है, कॉम्प्रहेंसन का मतलब होता है समझना। तो आप अभी समझोगे चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, स्टेप्स कैसे होते हैं, फिर उसको आप अपने लैंग्वेज में किसी दूसरे इंसान को समझाओगे, उसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसन। देन एप्लीकेशन। देन एप्लीकेशन में आप प्रैक्टिकली अपने नॉलेज को अप्लाई करके आप चाय बनाते हो, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। देन एनालिसिस। एनालिसिस का मीनिंग होता है तोड़कर समझना। इट मीन्स हम कंपैरिजन करते हैं। आप कंपेयर कर सकते हो मैं जो चाय बना रहा हूँ और मेरा जो दोस्त चाय बना रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम कहते हैं एनालिसिस। देन सिंथेसिस। आप अभी मास्टरी कर गए हो चाय कैसे बनाते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से आप इंफॉर्मेशन गैदर करके आप अपना एक नए तरीके का चाय बना सकते हो, उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। देन इवालुएशन। इवालुएशन का मीनिंग होता है जज करना। किसी दिन आपके आप चाय बनाते हो, चाय अच्छा भी बन जाता है, किसी दिन बुरा भी हो जाता है, तो आप अच्छी तरीके से जज कर पाते हो कि अच्छा बना है या बुरा बना है। तो कॉग्निटिव डोमेन में ये सारे चीज़ आते हैं। जब आप एक टीचर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जब आप कुछ पढ़ाओ तो एक स्टूडेंट कॉग्निटिव डोमेन का हर एक चीज़ को हर एक लेवल तक पहुंच पाए। दैट इज़ योर एम। सो अगर एक स्टूडेंट हर एक इवैल्यूएशन तक जा पा रहा है तो आपका टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अभी हम समझेंगे अफेक्टिव डोमेन को। इफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। जो सबसे पहला है रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स सुनना या फिर नोटिस करना। सुनने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप हम रेस्पॉन्ड करते हैं, तो रेस्पॉन्डिंग। देन वैल्यूइंग। वैल्यूइंग का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंस देना, वैल्यू करना जो भी हम रिस्पॉन्ड किए या जो भी हम सुन रहे हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग होता है वैल्यूज़ को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। देन कैरेक्टराइजेशन। देन लाइफ का हिस्सा बन जाता है। जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारे वैल्यूज़ आपके लाइफ का पार्ट बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यूएशन। अभी हम समझते हैं साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहला है इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना। जब आप साइकिल सीखे थे तो आप कैसे सीखे थे, किसी को कॉपी करके, किसी को देख के ही आप सीखे थे, इमिटेट सबसे पहले। देन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मीनिंग होता है प्रैक्टिस के साथ सीखना। तो आप साइकिल बहुत बार चलाए, प्रैक्टिस किए, आपसे गलती हुआ, आप गिरे, फिर आप सीखे साइकिल। देन आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी आना। मीन्स जब आप साइकिल प्रैक्टिस करते 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 एक्यूरेसी आ गया, देन आप प्रिसीजन लेवल पे आ गए, एक्यूरेसी आ गया। देन आता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मीनिंग होता है मल्टीपल स्किल्स को जोड़ना। जब आप साइकिल अच्छी तरीके से सीख गए, जब साइकिल चलाने का आपको मास्टरी हो गया, तो आप अभी दूसरा स्किल भी ऐड कर लोगे इसमें। जैसे एक हाथ से आप साइकिल चलाते हो और दूसरे हाथ से मोबाइल में चैटिंग कर रहे हो। इट मीन्स दो स्किल्स को आप एक टाइम में ही क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन। देन आता है नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या है, ऑटोमेटिक हो जाना। इट मीन्स अब अभी साइकिल भी चला रहे हो एक हाथ से पकड़ के और दूसरे हाथ से मोबाइल से चैटिंग भी कर रहे हो, और ये आपका एक हैबिट बन गया है। नेचुरलाइजेशन इट मीन्स आपके डेली हैबिट्स में या फिर नेचुरली आप ये कर रहे हो, आपको अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये ऐड ऑन हो चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब समझते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज क्यों हुआ। जो लॉरेन एंडरसन थे एंड डेविड क्रेथोल,
लॉरेन एंडरसन थे ब्लूम्स बेंजामिन ब्लूम के स्टूडेंट। उन्हें लगा कि जो मास्टर जी पढ़ा के गए हैं उनमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि जो लर्निंग होता है वो कोई चीज़ नहीं होता, लर्निंग एक क्रिया होता है, एक वर्ब होता है। और बेंजामिन ब्लूम जितने भी लेवल्स दिए थे वो सारे नाउन्स के आकार में थे, तो उनको इन्होंने तो चेंज करके वर्ब के फॉर्म में लिखा। चलिए देखते हैं। जो 1956 में नॉलेज था, इसको इन्होंने लिखा रिमेंबर। कॉम्प्रहेंशन को इन्होंने लिखा अंडरस्टैंड। एप्लीकेशन को इन्होंने लिखा अप्लाई। एनालिसिस को इन्होंने लिखा एनालाइज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिंथेसिस था, जो क्रिएट का पार्ट था, वो यहाँ पे आता है, सबसे एंड में आता है, और जो इवैल्यूएशन था वो आ जाता है 5th पे। तो ये छोटा सा इन्होंने चेंज किया। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जितने भी थे 1956 में वो सारे नाउन्स थे, बट 2001 में इन्होंने रिवाइज किया और वर्ब्स के फॉर्म में लिखा। सो दिस इज व्हाट दे डिड द चेंज। तो इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी समझते हैं कि एज ए टीचर आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैसे हेल्प करता है। तो एज ए टीचर आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स सेट करने में, अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसको सेट करने में आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हेल्प करता है। देन क्वेश्चन फ्रेमिंग करने में आपको हेल्प करता है, लेसन प्लानिंग में हेल्प करता है। देन असेसमेंट डिज़ाइन, जब आप क्वेश्चन बनाते हो तब हेल्प करता है। देन स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल को एनालाइज करने में आपको हेल्प करता है। देन रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स आपका जो टीचिंग है वो आप खुद से एनालाइज कर पाते हो। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आप एज ए टीचर पढ़ोगे तो इतना सारा आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा व्हाट इज़ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।